घर में भी अजान दे, किसी का इंतकाल हो तो कब्रिस्तान में भी अजान दे, तूफान आए तो अपने घर में भी अजान दे, और शैतानों को भगाना हो तो घर में अजान दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। लेकिन अफसोस है हजरात, गौर से सुनिएगा, अक्सर मुसलमान यहाँ भी जितने बैठे हैं, मेरे गांव में है, मेरे शहर में है, मेरे दयार में, ज्यादातर वो मुसलमान हैं जिनको आज तक टॉयलेट में जाने का ढंग मालूम न हो सका कि पहले कौन सा कदम रखेगा और दुआ क्या पड़ेगा, जब निकलेगा तो पहले कौन सा कदम निकालेगा, दुआ क्या पड़ेगा। अक्सर लोग इसमें ऐसे हैं, जरा सा आगे बढ़ जा रहा हूं, आपकी बहन मेरी बहन, आपके घर की खातून मेरी इस्लामी रिश्ते की बहन है, मेरी घर की औरत आपकी इस्लामी रिश्ते की बहन होगी, मैं तर्ज नहीं कर रहा हूं। अक्सर मुसलमान की औरतें वो हैं जिन्हें तहारत का मसला नहीं मालूम। सही। अक्सर औरतें ऐसी हैं जो अगर कपड़ा नापाक हो जाए उसको पाक कैसे करे नहीं मालूम, और आज तक जानने की कोशिश नहीं किया। अक्सर मुसलमान की औरतें ऐसी हैं कि जिसे ये नहीं मालूम कि सोना चांदी के अलावा किसी भी धात का बना हुआ जेवर मुसलमान औरत को पहनना हराम है, हराम नहीं मालूम। अगर मालूम है उसके बाद भी करे, ये सरासर जुल्म है। अक्सर औरतों को ये नहीं मालूम कि शादी से पहले उसके ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है और शादी के बाद किसका है। ये दोनों बातें मैं बता सकता हूं और आप सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आपका भला हो जाए, और मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि मुझे आप पैसा दीजिए ना, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ बहुत है। आपको भी यही कहना है, अल्लाह जितना दिया बहुत दिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह जितना दिया बहुत दिया। ये मत सोचेगा कि कम दिया ना। अगर ये समझ में ना आए तो कल सुबह किसी हॉस्पिटल के दरवाजे पे चले जाइएगा और ऐसे ऐसे बीमारों पे नजर पड़ेगी, ऐसे ऐसे मजबूर पे नजर पड़ेगी कि दवा का कागज हाथ में है, पैसा नहीं है कि दवा खरीद सके। अब वहां पे समझ में आ जाएगा, ए अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, जिस हाल में तूने रखा है तेरा एहसान ही एहसान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मोहब्बत से मैं फ्री में आपको नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का मौला उसको कबूल फरमा, आमीन। जो लोग अभी तक नहीं बोले, आवाज को छुपाए हुए, मौला उसके फेफड़ा में ताकत दे, आमीन। उसके कलेजा में ताकत दे, आमीन। उसके ऐठन को खत्म कर दे, आमीन। उसके हट धर्मी में आग लगा दे, आमीन। और खुलूस अता फरमा, आमीन। अब मैं चूंकि बड़े लोगों के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डर है उनसे मैं मुखातब हूँ, ठीक है। एक औरत को ये नहीं मालूम शादी से पहले उसके ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है और शादी के बाद अगर ये मालूम होता तो घर खराब न होता। सही। अक्सर घर को खराब होते हुए देखा गया कि जब औरत अपने ससुराल में भी रहे, अपने माँ बाप का सपोर्ट, अपने शौहर के आगे भी अपने माँ बाप की बड़ाई, और उसका नतीजा ये होता है शौहर का दिल टूटता है, उसे गुस्सा आता है। अच्छा, लेकिन शौहरों, अच्छा, ये भी सुन लो, जो शौहर है वो भी सुन ले, क्या कहना, कभी भी लोग कहते हैं अल्लाह बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। अगर 3-4 बेटियां हो गई तो अंदर अंदर उड़ता रहता है, एक बेटा हो, एक बेटा। लेकिन अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, सारे बेटों का प्यार माँ बाप से एक तरफ, बेटी का प्यार एक तरफ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा जोर से अगर सच्ची बात है तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, सरकार गुलजार मिल्लत किबला की दुआएं, जुमला सादाते किराम का फैजान लेके चलता हूँ, दलील दे रहा हूँ। सारे बेटों का प्यार एक तरफ, एक बेटी का प्यार एक तरफ माँ बाप से। कैसे? लड़का ऐसा होता है ज्यादातर जो अपने माँ को गाली सुनाता है, अपने बाप को गाली सुनाता है, अपने माँ बाप को जलील करता है, अपने माँ बाप को रुसवा करता है, किसी की
की माँ को गाली दिया, उसने उसकी माँ को गाली दिया, किसी के बाप को गाली दिया, उसने उसके बाप को गाली दिया। गोया बेटा अपने बाप को जलील कर रहा है। हजरत उसके सामने को इसकी माँ को गाली दिया, मुस्कुरा के टाल देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन बेटी की मोहब्बत को देखिए, जब तक घर में थी उसकी मोहब्बत आसमान पे थी, लेकिन जब शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, बच्चे की माँ बन गई है, वो खुद दादी बन गई है, लेकिन उस वक्त भी अगर कभी उसके शौहर ने उसको मारा, उसने बर्दाश्त किया। किसी बात पे उसने टच किया, उसने बर्दाश्त किया। खाने में कमी किया, लड़की ने बर्दाश्त किया। कपड़े में कमी किया, उसने कभी शिकवा न किया, कभी हाथ चला दिया, उस औरत ने कभी शिकवा न किया। लेकिन जिस दिन उसका दूल्हा उस लड़की के माँ को कुछ कहता है, उसके बाप को कुछ कहता है, तो बेटी उसकी बीवी फौरन खड़ी होती है और यही कहती है, आपने मारा, मैंने बर्दाश्त किया, आपने तकलीफ दिया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ कहिएगा, ये मुझे गवारा नहीं है। मेरे माँ बाप को कुछ कहिएगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये तो बेटी की मोहब्बत दुनिया में है, जब हश्र में होगे सब जमा, तो अगर कोई बेटी ऐसी होगी जिसका बाप जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, तो बेटी बाप और जहन्नम के दरमियान खड़ी हो जाएगी और कह देगी, मौला बाप ने मेरे ऊपर वहां रहम किया था, आज मेरे बाप पे तू रहम कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातूने इस्लाम। हजरात सुनिए, मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, तो कभी भी अपनी बीवी के सामने या पीठ पीछे सास ससुर की बुराई बयान न करें, कभी भी न करें। बाप के दर्जे में वो भी है एक। और उसके बाद अब औरतें सुने, शादी जब तक नहीं हुई है तो बेटी पे भी उसके माँ बाप का हक सबसे ज्यादा। बेशक। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। सबसे ज्यादा। लेकिन शादी के बाद अब सबसे ज्यादा उस औरत के ऊपर उसके शौहर का हक। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरत हमारे यहाँ कमियां इतनी हैं, फराइज गुस्ल ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम, फराइज वजू ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। कमाल तो यह है कि बाप मर गया, बेटा मुंबई में, हेलो या तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, खबरदार जब तक मैं नहीं आऊंगा जनाजा नहीं उठेगा। अच्छा। फलन पकड़ लिया, आ गया रांची, देवघर आया, पूरे गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, जनाजा तैयार है। अब यह आया और आने के बाद गुस्ल किया। ये वो बेटा है जिसने लाश को भी रुकवा के रखा, कि जो दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। अच्छा है, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, तीसरी तकबीर के बाद पढ़ेगा क्या नहीं मालूम। जिस बाप को रुकवा के रखा था जनाजा, उस बाप के लिए मौलाना सिद्दीक गए, उन्होंने दुआ कर दिया। ये जितने उलमा हैं ये सब गए, दुआ कर दिया। हबीबुल्लाह फैजी साहब थे, दुआ पढ़ दिया, इन्होंने पढ़ दिया, सारे लोगों ने। ये लखते जिगर है, दुआ याद नहीं है। ये माँ का बेटा है, दुआ याद नहीं है। लाश को रुकवा के रखा था, दुआ याद नहीं है। ऐ मेरे दोस्त, तेरे माँ की रूह किस कदर तड़प जाएगी कि खैरों ने पढ़ दिया, ये मेरा लाल कैसा है, दुआ न कर सका। ऐ मेरे दोस्तों, हमारी हालत यह है कि हम बेटा से बाप बन गए, आज तक ये भी ना हम याद कर सके। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि हम कभी चिड़िया से, चरिंदों परिंद से और दरिया की मछली से सबक हासिल करते। वो कैसा बच्चा है, मछली का बच्चा, बगैर किसी की तरबियत के तैरना सीख जाता है। ये मुसलमान कैसा है, जिनके रहबरी के लिए नबियों का नबी आया है, इमामुल अंबिया आया है, फखरे अंबिया आया है। और 63 साल जिंदगी में उस रसूल ने खाने का तरीका बताया, पीने का तरीका बताया, शादी का तरीका बताया, लेन देन का तरीका बताया, इबादत का तरीका बताया, रियासत का तरीका बताया, बच्चों के साथ कैसे सलूक हो नबी ने बताया, बड़ों के साथ क्या हक है नबी ने बताया, जनाजा कैसे उठाओगे नबी ने बताया, जनाजा को कैसे कांधा लगाओगे नबी ने बताया, बीवी का हक क्या है नबी ने बताया, माँ बाप का हक क्या है नबी ने बताया। बेशक। जिंदाबाद। उस रसूल के जैसा अल्लाह ने किसी को पैदा ही नहीं किया। चूंकि हजरत
मुझे याद है वक्त का भी ख्याल है, अपनी औकात का भी ख्याल है। जनाब दिलबर शाही वेटिंग लिस्ट में है, जबकि वो कन्फर्म होने वाले थे। अल्लामा सिद्दीक साहब भी हैं। और वक्त देखिए, आज वक्त कम पड़ गया है। मेरी मुलाकात अधूरी ही सही, हालांकि मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ पहुँच जाऊँ। ये नहीं कहिएगा थोड़ी देर बोला, नहीं। और अपने मेहमानों का ख्याल रखिए, यही तो अच्छा है। क्या ज़रूरी है कि इतना खाए कि हजम भी ना हो सके, है? इतना खाए कि ज़रा कायदे से रहे। तो जिनको सवाब चाहिए, वालदा मरहूमा के साले सवाब के लिए, खदीजा बीवी मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया, उलमा को बुलाया। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसका सवाब आपको भी मिलेगा, आपके माँ बाप को भी मिलेगा, बीवी खदीजा को भी मिलेगा। तो सब लोग चाहे तो सवाब ले, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और ज़रा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, अक्सर मुसलमान हैं, अक्सर दुआएं याद नहीं। पाजामा पहनने का ढंग ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। पाजामा निकलेगा कैसे, निकलेगा नहीं, निकालेगा कैसे, ये नहीं मालूम। हद तो ये है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छी बात, हक बात बताना चाहिए ज़रा तरीने से। शादी करने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। आजकल तो बगैर ब्रेक के अक्सर बच्चे हो गए, बगैर ब्रेक के, लड़की और लड़का दोनों का हाल। ये कमाल है यूट्यूब का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, यहूदियों की इस अजीम शान पॉलिसी का। जो लड़का जो लड़की, बहुत बुरा हाल है। फेसबुक पे कांटेक्ट तलाश किया, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहा, बात नहीं बनी, लेके भाग गया, शादी कर लिया, उम्मीद से हो गई। और लड़की तो अब क्या कर रहा है, गूगल से नाम खोज रहा है, गूगल से, मौलाना से। जो लड़का जो लड़की, मैं खुल के बोल रहा हूं, आप मेरे भाई, वो मेरी बहन, जो लड़का जो लड़की अपनी मर्जी से भाग के शादी कर रही है या कर रहा है, गैरों से तो जहन्नम में जाने के कोई रोकेगा नहीं। अगर अपनों में भी, सुन लो, अगर अपनों में मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की एक दूसरे को लेके भागा या भागी और शादी कर लिया, सोचा कि जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, ऐसे लड़कों को और ऐसी लड़की को निसार अहमद रज़वी ये कह दे रहा, याद रखना, जिंदगी का आखिरी सांस था, तुम खुशी का चेहरा न देख पाओगे, खुशी की महक भी न लगेगी। जिस खुशी के लिए तुमने घर की दहलीज को पार करके घर से बाहर कदम निकाला, तूने सोचा नहीं तेरे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, तेरी माँ का हाल क्या होगा, तेरे खानदान का मान मर्यादा क्या होगा। क्या तेरे बाप ने इसलिए तेरी लिए परवरिश किया था कि तू बड़ी हो जाए तो बाप की नाक कटवा दे, समाज में बैठने के लायक न रहे, उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। वो माँ तेरी जिसने अपने खून को दूध बना के पिलाया, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। जब मोहल्ले की औरतें कहेंगी अरे तेरी बेटी ऐसी है, तेरा बेटा ऐसा है, तो सोच, माँ बाप को रुलाने वाला बच्चा कभी खुश नहीं रहेगा। वजह यह है कि जब माँ बाप नाराज होंगे तो नबी नाराज होंगे, और जब नबी नाराज होंगे तो परवरदिगार नाराज होंगे। बेशक सही। मेरे भाइयों, सब सिस्टम बंद करो। पाजामा पहनने का ढंग नहीं मालूम, शादी कर लिया। और मैं खुल के बताऊं, मियाँ बीवी जब मुलाकात करे, दुआ क्या पढ़े नहीं मालूम, अक्सर लोगों को नहीं मालूम है। मियाँ बीवी मुलाकात करे, दुआ है वहां पे, और दुआ इतनी अजीम शान दुआ है, शैतान से बचने की दुआ। सुभान अल्लाह। नहीं मालूम है, पाजामा जूता पहनने का ढंग नहीं मालूम। हजरात, बहुत सारी चीजें हैं, इसी को मैं बयान करूं बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक दुआ ऐसी है जो सबको याद है। एक दुआ, एक दुआ, वो कौन सी दुआ है फ्री में मैं नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले आराम कीजिए, बस मैंने बहुत आराम कीजिए। आगे साल जलसा कीजिएगा, तकिया इकट्ठे दीजिएगा, हाँ तकिया रख दीजिएगा, ताकि यहीं पे आराम से सोए रहें।
जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, वाह वाह हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए बेशक। तले। सुन लीजिए मेरे भाई, एक दुआ है वो सबको याद है, वो है दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह। क्या है? दुरूद शरीफ। कैसे सबको याद है? वजह यह है सब लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग नमाज पढ़ते हैं, कोई पंज वक्ता, कोई वीकली अच्छा जुमा की नमाज, कोई ईयरली ईदैन की नमाज, और कोई नमाज ऐसी नहीं जो दुरूद से खाली हो। बेशक। कमाल तो यह है कि असल में नमाज नहीं है, उर्फ में नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। सही। तो आप मुसलमान हैं, आपको तो ये दुआ याद होगी। अगर याद नहीं है, तकरीर यहां से बंद, कोई फायदा नहीं तकरीर करने से, और आपको कोई फायदा नहीं जलसों में जाने से। मान लीजिए बाप का जनाजा है, माँ का जनाजा, और आप पीछे खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, क्या पढ़िएगा उसके बाद? क्या पढ़िएगा? तो आप कह दीजिएगा सना पढ़ लूंगा। चल ठीक है, सना पढ़ लिया। फिर अल्लाहु अकबर, अब क्या पढ़िएगा? दुरूद शरीफ। क्या पढ़िएगा? दुरूद शरीफ। और याद ही नहीं है तो क्या पढ़िएगा? अरे जब याद ही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? हाँ हाँ हाँ। ये तो जनाजा है, नमाज में तहियात के बाद फर्ज की नमाज, फज्र की फर्ज या सुन्नत दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 रकत वाली नमाज में तो आप अगर फर्ज है तो आखिर में दुरूद पढ़िएगा, लेकिन 4थी रकत मुकम्मल हो गई, तहियात पढ़ लिया, दुरूद याद नहीं, आप क्या कीजिएगा? इमाम पढ़ लेगा? नहीं, इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं डिसीजन नहीं दूंगा कि पानी पी के जिंदा रहिए या पानी पी के मर जाइए। आप खुद फैसला कीजिए, आपकी हैसियत क्या है, आपका मेयार क्या है, आपका हाल क्या है। अरे आप क्या है? अरे आपसे बेहतर तो वो पत्थर है। मदीने में, मक्के में जब नबी गुजरते हैं तो पत्थर देख के दुरूद व सलाम पढ़ता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों, दुरूद, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा हूँ, सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है। तो जब याद है तो लजाइए मत, शर्माइए मत, घबराइए मत, आवाज को खोलिए और अपने नबी की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, माँ बाप, इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, हयात से हैं, वो लोग खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं। जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, समझिए कि बहुत बड़ी अजीम दौलत से वो महरूम हो गए। मैं अपनी बात बताऊंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाते, फ्री होके जाते, बिला खौफ व खतर जाते, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हो गया। तब कोहे तूर पे जाएं तो गैब से आवाज आए, मूसा अब संभल के आइए, अब संभल के आइए। कल जब आप आते थे तो माँ की दुआएं साथ होती थी, अब आपकी माँ जमीन पर नहीं है, हयात ज़ाहिरी में नहीं है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, माँ की दुआ पैगंबर को भी काम आती है, तो हमारी और आपकी हैसियत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हज़रात, माँ, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी वालदा के साले सवाब के लिए महफिल किया। अगर आपके पास पैसे न हो तो क्या अपने माँ के नाम से ये महफिल न करवा सकेगा? तो क्या आपकी माँ यूं ही रह जाए? नहीं, आप कुरान पढ़ें। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ें? कुरान पढ़ें। अगर पूरा कुरान याद नहीं है, 4 सूरत तो याद है, आप उसी को पढ़ के सिर्फ इतना कह दिए, या अल्लाह इसमें कोई गलती हो गई तो माफ कर दे, इसका सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुंचा दे। सुभान अल्लाह। क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? सुनिए, आखिरी बात बता दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, चूँकि इतने मेहमान आए हुए हैं और वक्त ज़रा कम है, सबों से आपको मुलाकात करना है। बहुत सारे शिकवे गिले हैं कि हज़रत काम धंधा मेरा नहीं चल रहा है। मतलब हाँ, लगता है कि अब चनाचूर ही मैं बेचूंगा,
दुकान चौपट है। अब तो ये कोरोना वायरस तो ये तो वो लॉकडाउन तो नोटबंदी ये सब बहाना है, क्या समझे। नोट बंद हो गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। क्या आप लोग कभी खाना नहीं खाए? खाए कि लॉकडाउन में मुसलमान जितना हेवी खाया है वैसा तो कभी नहीं खाया है? कितना नल्ला तोड़ा है? कितनी हड्डी को सुरमा बनाया, कोई काम था नहीं, खा रहा था। मेरा अल्लाह भूखा नहीं रखा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह भूखा नहीं रखा। अरे बेवफा तो हम लोग हैं, एहसान फरामूश तो हम लोग हैं। सोचना ये चाहिए कि जब पूरी दुनिया बंद थी, कारोबार के दरवाजे बंद थे, लेकिन मेरे रिस्क का दरवाजा बंद न हुआ। उस परवरदिगार की बारगाह में सरे नियाज को खम कर दे और शुक्राने के तौर पे सजदा करके कह दे, मौला तेरी रहमत पे कुर्बान, जहां सबकी रहमत है, मोहब्बत है, दम तोड़ती है, तेरी रहमत का आगाज हो जाता है। अल्लाह ने खिलाया। हाय रे मुसलमान, सुनिए, लोग कहते हैं कारोबार ये हुआ वो हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों हुआ यह आपने कभी किसी से नहीं पूछा। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? आएगी आएगी, नींद आएगी। कव्वाली में आज तक किसी को नींद नहीं आई। सिनेमा देखते वक्त 8 शो लगातार देखे, कभी नींद ना आई। जुआ खेलना रात भर, नींद नहीं आई। मिलाद में बैठिए, नींद। जुमा के दिन चले जाइए मस्जिद में, नींद। कुरान खानी में मौलाना साहब बैठे अल्लाह रसूल की बात कर रहे तो नींद। कभी आप लोगों ने इस पे गौर किया है? कमेटी वाला तो सबका इंतजाम करता, नींद का तो कोई इंतजाम नहीं करता है। अच्छा, कमाल यह है कि घर में आदमी रहता है, बर्तन टकरा जाए तो आपको मूड खराब, बच्चा छोटा अगर चिल्लाया तो आपकी बीवी, आपका गुस्सा आपकी बीवी पर, इतना चिल्लाते हैं, बच्चा संभाल। नींद हमको पूरी नहीं हो रही है, ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना भाई। वाह, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स तो इधर है और कितने हैं। और शायर मुकर्रिर, शायर को छोड़िए, मुकर्रिर पतला रहे चाहे मोटा, सब चिल्ला रहा है। इतना बॉक्स, इतनी आवाज, अब फिर भी नींद। अल्लाह, फिर भी नींद। वहां मक्खी बोले तो प्रॉब्लम, मच्छर बोले तो प्रॉब्लम, यहाँ इतनी आवाज है लेकिन नींद है। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि नींद उस वक्त आती है जब कल्ब को सुकून मिलता है। नींद उस वक्त आती है जब कल्ब को राहत मिलती है, और कल्ब को राहत दुनिया के रंगीनियों में नहीं है, अल्लाह के जिक्र में है। जब अल्लाह का जिक्र होता है, कल्ब को सुकून मिलता है तो नींद आती है। यहाँ नबी का तज़किरा हो रहा है, रहमत की साथ हो रही है, कल्ब को सुकून मिलता है। तो हजरात बस सोच लीजिए, जब जिक्र नबी में इतनी बरकतें हैं, नमाज में कितना कमाल होगा, सजदे में कितना कमाल होगा, कुरान की तिलावत में कितना कमाल होगा। जब नियाज में ये आलम है, नमाज का आलम क्या है? मेरे भाइयों, नमाज का एहतमाम करें। और कोई भी आदमी सोइएगा नहीं, सोइएगा तकरीर बंद, सोइएगा मैं तकरीर बंद कर दूंगा और फतवा लगा दूंगा। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। कई जगह लोग, ऐसा माहौल ख़राब हो गया है कि अंगूठा छाप को भी लोग कहते हैं मुफ्ती। कितने लोग तो तकरीर शुरू किए तो मौलाना साहब थे, मशहूर हो गए तो ऑटोमेटिक मुफ्ती, उसके बाद डॉक्टर, तो मुफ्ती, और बहुत खुश हो जाते हैं। जी हाँ, हालांकि डिक्लेयर कह दे। अगर कोई मुसलमान कह रहा तो उसका हुस्न जन होगा, उसको खुलासा कर देना चाहिए, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। उसमें उसकी नाक नहीं कटेगी जी, ये इल्म वाले की पहचान है। वाह वाह, जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। तो मैं तकरीर को रोक दूंगा, लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा। वजह क्या है कि आपके सोने के लिए नहीं बुलाया गया है, सोए नसीबा को जगाने के लिए बुलाया गया है। और अगर सोइएगा तो दिलबर शाही को भी वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा, मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। अपने आका से प्यार है जिसको, वाह वाह, आके जलसा में सो नहीं सकता। अच्छा, यही फतवा है, यही फतवा है। या अल्लाह,
जो लोग जरा सा हिल गए हैं मौला उनको झूमने की तौफीक दे दे। आमीन। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है। रुके रुके, मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ मिश्रा रोक के मैं सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ ताकि मुझे मिल जाए सवाब। नहीं हम इंतजार नहीं करेंगे सांस रुक के कि आप बोलिए, मैं खुद सवाब ले लूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हाँ सुनिए, एक हदीस से पाक सुना दे रहा हूँ, उसके बाद तू कुजा मन कुजा। अच्छा, इसका मतलब हुआ आप कहाँ मैं कहाँ। एक हदीस से पाक सुना दे रहा हूँ, बस समझ लीजिएगा। अल्लाह तौफीक दे। मैं ये नहीं कि समझिएगा आया था बोल के चला गया। आप हमारे खैर खा हैं, मैं आपका खैर खा हूँ। मैं खुद भी इस पे अमल करता हूँ। मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ। जब मैं गांव में रहता हूँ इस पे मैं अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर आप लोग भी कह दे रहा हूँ, जब जुमा का दिन आए, अच्छा जुमा का दिन जी परसों ही आने वाला है, तो उस दिन आप करें क्या, जुमा की नमाज से पहले या जुमा की नमाज के बाद आप कब्रिस्तान चले जाएं। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप दोनों या किसी एक का जिसका इंतकाल हुआ उनकी कब्र के पास और जाके पहले सलाम करें। सुभान अल्लाह। क्या करेंगे? सलाम। सलाम। तो अम्मा की रूह जो है वो जवाब देगी, वो पहचान भी जाएगी, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा लख्ते जिगर आ गया। ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए। सूरह यासीन आधा घंटा भी नहीं लगेगा भाई, बहुत मुश्किल आपके लिए। अगर ठीक से पढ़िएगा तब 12 से 15 मिनट जी ठीक से पढ़िएगा तब, और हाफिज सबको उससे भी कम, इसका आधा कह दीजिए। लेकिन पढ़िएगा तो ज़रा सही से पढ़िएगा। वहाँ पढ़ने से पहले मदरसे में जाइए या अपने इमाम के पास पहले दुरुस्त करवाइए, ठीक करवाइए। हजरत आधार कार्ड का जब आया ऊपर से ऑर्डर, नाम ठीक करवा लो, स्पेलिंग दुरुस्त करवा लो। क्या भीड़ रे बाप रे बाप, इतनी भीड़, लंगड़ा लूला पढ़ा लिखा ऐसा वैसा सब भीड़ लगाया हुआ है। अरे ए बढ़ गया है तो बी बढ़ गया है तो सी बढ़ गया है, ठीक करा लो। कराते हैं कि नहीं भाई? वाह। आधार कार्ड में कमी हो तो सब ठीक करवाए। कुरान आज तक सही पढ़ना सबको नहीं आया, कितनी खराबियां हैं, आज तक किसी आलिम से ठीक न करवा सके। अरे बगैर आधार कार्ड के जिंदगी में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर कुरान सही पढ़ना नहीं आया तो आपकी नमाज भी नहीं होगी, और जब नमाज नहीं होगी तो खुदा को मुंह क्या दिखाएगी? अल्लाह अल्लाह। आज तक नहीं किसी आलिम से कहा जरा ठीक है कि नहीं, जरा सुन लीजिए ना, जरूरत के सुनिए। जाइएगा कब्रिस्तान, कुरान पहले पढ़िएगा सही। अब जैसे आप लोग पढ़ते हैं अक्सर लोग, हम क्या कहेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ऐसे ऐसे पढ़ता। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। लगे पूरा खानदान इसका आज ही मर गया है, ये मातम कर रहा है। कुरान के ऐसे पढ़ा जाता भाई है, कुरान के ऐसे पढ़ा जाता है। अल्लाह की कसम, कुरान की जब तिलावत होती है तो गम का बादल छट जाता है। जब कुरान की तिलावत होती है तो सकीना का नुज़ूल होता है। जब कुरान की तिलावत होती है तो रूह को ग़िज़ा मिलती है। जब कुरान की तिलावत होती है तो हजरत उमर के भी अंदर परिवर्तन आ जाता है, इनकलाब आ जाता है। जब कुरान की तिलावत होती है तो उसको सुनने के बाद बेईमान को भी ईमान की दौलत मिल जाती है। कुरान में जो पावर
और कल था वही आज है, कयामत तक रहेगा। अरे कुरान को जरा सही पढ़ के तो देख लीजिए, सुन लीजिए। नात पढ़ना बड़ा आसान है, तकरीर करना बड़ा आसान है। बंद कमरे में यूट्यूबर को बुला ले और कुर्सी पे बैठ जाए, प्रैक्टिस कर ले, तो तकरीर करना बड़ा आसान है, नात पढ़ना बड़ा आसान है। कुरान पढ़ना आसान नहीं है, कुरान सही पढ़ना आसान नहीं है। जो सही कुरान पढ़ता है उसकी हौसला अफजाई करे, इसलिए कि नमाज हर मुसलमान के लिए जरूरी है और नमाज से पहले कुरान का सही पढ़ना जरूरी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, मैं आपसे, अच्छा आप ही लोग नहीं, औरतें हैं, सब है, उसको तो आप जुमा के दिन कब्रिस्तान जाइए और सही सही पढ़िए, ठीक है, ठीक ठाक करवा लीजिएगा। सूरह यासीन शरीफ ज़बानी याद नहीं है? ए बाबू कहाँ चले? ओहो अच्छा, ठीक है, जाओ भाई। सुनिए, याद नहीं हो तो जो एक पारा नहीं रहता है वही कुरान शरीफ छोटा वाला ले लीजिएगा और देख के पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ के और उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना कहेगा, या अल्लाह हम जो पढ़े हैं इसमें गलती हो गई होगी तो अपने फजल से माफ़ कर दे और अपने महबूब के वसीले से कबूल फरमा ले, और या अल्लाह इसका पूरा सवाब मेरी माँ की रूह को पहुँचा दे, मेरे बाप के रूह को पहुँचा दे। बस इतना ही कहिएगा। इनाम क्या मिलेगा मालूम है आपको? इतना ही आपने किया, इनाम क्या मिला फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? मैं तो चाहता हूँ कि बीबी खदीजा मरहुमा को भी सवाब मिल जाए, आप लोग को भी सवाब मिल जाए। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, सब लोग मोहब्बत से बने सुभान अल्लाह। आपने इतना काम किया, नबी फरमाते हैं जुमा के दिन कोई बेटा अपने माँ बाप दोनों या किसी एक के कब्र पे जाके सूरह यासीन की तिलावत करे और उसका सवाब उसके रूह को बख्श दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके माँ बाप की भी मगफिरत हो जाएगी और पढ़ने वाले बेटे की भी मगफिरत हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना बड़ा इनाम। अगर माँ बाप से सच्ची मोहब्बत है, ये काम कीजिए, नमाज पढ़िए, कभी कभी 2 रकात नफल नमाज पढ़िए और कह दिए या अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप की रूह को पहुँचा दे। बहुत अच्छा। कुरान पढ़िए, सवाब पहुँचाइए। ये ना कि जनाजा पढ़ दिया, तीजा 40वां कर लिया, ऐसा लगा हज कर लिया और उसके बाद ईयरली याद करे ना। कसम खुदा की, माँ तो वो चीज़ है, बाप तो वो चीज़ है, हर घड़ी उनको याद रखे, हर घड़ी याद रखे। आज लोग जो परेशान है उसकी यही वजह है कि माँ बाप के साथ भी गद्दारी किया, माँ बाप के साथ भी बेवफाई किया। जब तक जिंदा रहा तो जो सुलूक किया, मरने के बाद पास्ट टेंस समझ के छोड़ दिया। जबकि हदीस से पाक जो मैं सुनाना चाह रहा था उसी को सुन लीजिए। फिर तू कुजा मन कुजा, आई डोंट हैव टाइम, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा तरकल अब्द दुआ लिल वालिदैन फ़इन्नहु यंक़तिउ अन्हु रिज़्क़। सुभान अल्लाह। मैं खुद बोल ले रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, रौनक साहब, अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। ज़बान बड़ी प्यारी है, अशार का भंडार है, बहुत बाकमाल शख्सियत है, आवाज़ में भी दम है। और जब नाजिम बेदार होता है तो समझिए पूरा जलसा बेदार नज़र आता है। और मतलब जलसे का नाजिम आंवने लगे तो समझिए गया जलसा, गया जलसा। नाजिम का एक अहम रोल होता है। अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब का क्या पूछना। अभी हदीस से पाक का मैं तर्जमा सुना दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं इज़ा तरकल अब्द दुआ लिल वालिदैन। सरकार फरमाते हैं कि जो औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे, अल्लाह, माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे औलाद, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके रिस्क का दरवाज़ा बंद हो जाता है, अल्लाह, उसके रिस्क में कमियां आ जाती हैं, वो परेशान हो जाता है। फ़इन्नहु यंक़तिउ अन्हु रिज़्क़। तो हमने सोचा लॉकडाउन लगा, ये हुआ वो हुआ। असलियत ये है आपने माँ बाप को भुला दिया है, आपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दिया है। जब तक माँ बाप जिंदा है उनके दराज़े उम्र की दुआ करें, सेहत और सलामती की दुआ करें, और जब माँ बाप का इंतकाल हो जाए उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। आप जब तक जिंदा रहेंगे माँ बाप का हक आपके ऊपर रहेगा। बहुत अच्छा। ये नहीं कि माँ बाप इंतकाल हो गए माँ बाप का हक खत्म ना।